learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss few MCQs based on forms of business organization और ये टॉपिक भी आपने क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है स्टूडेंट्स। एंड हमने ऑलरेडी दो टाइप्स यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप पे सेपरेट MCQ वीडियोस को कवर कर लिया है। सो चैनल पे आपको ये दोनों ही वीडियोस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे MCQs को डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, एज आई स्ट्राइव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस, आई विल बी श्योरली कवरिंग मोर सच टॉपिक्स। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब yet, subscribe right away if you don't want to miss any notification for further videos. And again ये एक MCQ based वीडियो है। I will suggest you the same thing that हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करेगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करेगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न। एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माई चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड लेट्स बिगिन नाउ। So the first question here we have is, आपसे पूछा है कि the structure in which there is separation of ownership and management as per law is called। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा है स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द आइज ऑफ लॉ बोथ आर सेपरेट, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए सेज कंपनी, बी सेज ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि लॉ और ओनरशिप सेपरेट होती है, या फिर सी सेज पार्टनरशिप या डी सेज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कंपनी के केस में होता है। कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये बात यहाँ पे सेपरेशन वाली बात यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कंपनी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछ रहा है आपसे कि द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़। सो आपसे पूछ रहा है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में जो कर्ता होते हैं उनकी लाइबिलिटी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है और कोई भी ऑप्शन को चूज़ करके आपको इस स्टेटमेंट को बेसिकली इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स। ए सेज नो लाइबिलिटी फॉर डेट्स, बी सेज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सी सेज जॉइंट लाइबिलिटी या डी सेज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो देखिए, हमेशा कर्ता जो होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ ना अनलिमिटेड होती हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है जो वहाँ फॉलो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए सेज 1 शेयर 1 वोट, बी सेज 1 मैन 1 वोट, सी सेज नो वोट या डी सेज मल्टीपल वोट। तो आप बताइए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर होते हैं उनके लिए क्या प्रिंसिपल होता है, बेसिकली उनके वोट से रिलेटेड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज 1 मैन 1 वोट, ये करेक्ट ऑप्शन है। 1 मैन 1 वोट का प्रिंसिपल हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में फॉलो होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज 1 मैन 1 वोट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है आपसे कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उन्हें इलेक्ट कौन करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स। जनरल पब्लिक, बी सेज गवर्नमेंट बॉडी, सी सेज शेयर होल्डर्स या डी सेज एम्प्लॉय। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन एम्प्लॉय करता है या कौन इलेक्ट करता है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शेयर होल्डर्स। हमेशा जो शेयर होल्डर्स हैं दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी, क्योंकि वो उसके ओनर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर। जब हम पार्टनरशिप पे MCQs डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, तब भी मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम मैक्सिमम याद रखा कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बैंकिंग बिजनेस के केस में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है। ए सेज 2, बी सेज 20, सी सेज नो लिमिट, डी सेज 10। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स 10 होगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर होता है वो सिर्फ 10 होता है। 10 पार्टनर्स कैन बी अलाउड इन अ बैंकिंग बिजनेस। तो यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस के केस में अलग होता है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है आपसे कि प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। सो ये जो स्टेटमेंट है दैट प्रॉफिट्स दे डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, ये किसके केस में अप्लाई होता है या कौन से फॉर्म में जो है ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। ए सेज कंपनी, बी सेज
सोल प्रोप्राइटरशिप, सी सेज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या डी सेज पार्टनरशिप। तो ऐसा किसके केस में होता है स्टूडेंट्स की प्रॉफिट को शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये होता है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। This is the correct option. Next we have question number 7. The capital of a company is divided into number of parts, each one of which are called. So जो company की capital होती है it is divided into number of parts और इसको हम क्या कहते हैं, each one of them is called A says share, B says dividend, C says profit, D says interest। तो हम सब जानते हैं कि ये शेयर्स की डेफिनेशन है जो क्वेश्चन में आपके कोटेड है यहाँ पर, तो हम इसमें टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, शेयर्स। ठीक है, शेयर इज द कैपिटल ऑफ कंपनी विच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है आपसे द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। सो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ए से इज मैनेजर, बी से इज प्रोपराइटर, सी से इज कर्ता या डी से इज डायरेक्टर। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स की जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो हेड होते हैं उन्हें हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, इसे मार्क कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछ रहा है आपसे कि द प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। सो ऐसा कौन सा जो है आपके गिवन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट यहाँ फिलअप कर सकते हैं जिसका ये प्रोविजन होता है कि वो अपने जो मेंबर्स हैं उन्हें रीजनेबल रेट्स पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ये कौन सा जो है टाइप है, तो यहाँ पे ए सेज इट्स कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, बी सेज क्रेडिट कोऑपरेटिव, सी सेज हाउसिंग कोऑपरेटिव या डी सेज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। तो बहुत ही इजीली आप समझ गए होंगे अभी तक स्टूडेंट्स ये कोऑपरेटिव्स के टाइप हैं, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मेंशन है, और सबसे अप्रोप्रिएट इस क्वेश्चन के लिए आपका सी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने मेंबर्स को दे कुड प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस एट रीजनेबल रेट्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है आपसे कि आप पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। सो ऐसा पार्टनर, ऐसे टाइप का पार्टनर जिसकी एसोसिएशन उस पर्टिकुलर फर्म से है, ये जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है, दिस इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, इसे हम कौन सा टाइप का पार्टनर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए से इज एक्टिव पार्टनर, बी से स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं, बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। सी से इज नॉमिनल पार्टनर या डी से सीक्रेट पार्टनर। तो यहाँ पे आप अभी तक समझ गए होंगे एज द नेम सजेस्ट कि एक पार्टनर जिसकी एसोसिएशन फर्म से जो है अननोन होती है जनरल पब्लिक को, उन्हें पता नहीं होता है उनकी एसोसिएशन भी है इस फर्म में, ऐसे पार्टनर्स होते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, बहुत आसानी से आप इसे जो है फिगर आउट कर सकते थे। और नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछ रहा है आपसे कि द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज। सो ये क्वेश्चन तो हमने आई थिंक सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में भी हमें ये क्वेश्चन मिला था, कोई नहीं। द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज पूछ रहा है आपसे कि स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, वेरी शॉर्ट लाइफ या लॉन्ग लाइफ। तो देखिए शॉर्ट या लॉन्ग तो हम नहीं बता सकते, बट अनस्टेबल होती है ये बिल्कुल हम इससे फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस डिपेंड्स ऑन दी सोल प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है बिजनेस की लाइफ। तो ये बहुत अनस्टेबल है क्योंकि वो ह्यूमन है, उसके साथ कोई भी जो है इशू हो सकता है। 3 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसॉल्वेंसी होती है, इंसैनिटी होती है, डेथ होती है, हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे MCQs डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, दिस सेज हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड इन। सो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके सिलेबस में जितने भी एक्ट्स हैं स्टूडेंट्स उनके ईयर याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आता है ये। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया था ये पूछ रहा है आपसे कि किस ईयर में इट वाज बीन पास्ड। तो ए सेज 1952, बी सेज 1960, सी सेज 1932 या डी सेज 1956। तो ये बात याद रखिएगा, ये 1956 में आया था। डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर्स पे जो लिमिट है वो कितने जो है नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए सेज 2, बी सेज 7, सी सेज 10 या डी सेज 50। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि प्राइवेट कंपनी के केस में क्या लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर्स को लेकर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, 50 is the limit in case of private companies। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछ रहा है आपसे कि इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। सो आपको यहाँ पे इस डैश को फिलअप करना है स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शन में से। सो ऐसा कौन सा केस है जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी सेज पार्टनरशिप, सी सेज नन ऑफ दीज या डी सेज कंपनी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताइए आप ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन कराना।
ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, कुछ केसेस में लाइसेंसिंग ज़रूरी है, तो वो सबके केस में कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम ए नहीं चूज़ कर सकते। बी भी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी कंपनी। कंपनी के केस में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो कंपलसरी होता है, हर एक कंपनी को रजिस्टर कराना ही कराना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो कंपनी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछ रहा है आपसे कि एटलीस्ट 10 एडल्ट्स एंड नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम इज द केस ऑफ। सो पूछ रहा है आपसे कि ये कौन से केस में होता है कि लीस्ट जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं 10 एडल्ट्स और नो मैक्सिमम लिमिट इज देयर। ठीक है, तो ये कौन सा केस है हम देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। ए से कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी से जॉइंट हिंदू फैमिली, सी से पार्टनरशिप या डी से कंपनी। तो यहाँ पे आप बताइए ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें मिनिमम की रिक्वायरमेंट जो है 10 है और नो मैक्सिमम लिमिट इज़ देयर। तो ये केस होता है हमेशा स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। So this is all for today. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Like the video, share it with your friends. Subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.